मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। सम्राट कैबिनेट की मीटिंग में भूमि सर्वे और बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सम्राट कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी देने का फैसला लिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के काम को और ज्यादा पारदर्शी, शुद्ध बनाने के मकसद से यह संशोधन किया गया है। सम्राट सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधित अधिनियम 2011 के तहत बिहार में रैयती और दूसरी जमीनों का नया अधिकार अभिलेख और भू मानचित्र नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए पहले से बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त नियमावली 2012 लागू थी, लेकिन इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं और कई संशोधन किए गए हैं। नई जो नीति है उसके तहत सरकार जो जमीन को खरीदेगी उसके लिए भी मूल्य निर्धारण के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो भी ज़्यादा होगा उसकी दोगुनी राशि के बराबर होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो ज़्यादा होगा उसकी 4 गुनी राशि जमीन मालिकों को मिलेगी। मतलब शहरी क्षेत्र है और अगर सरकार जमीन ले रही है तो बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो ज़्यादा होगा उसकी दोगुनी राशि जमीन मालिक को मिलेगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है और सरकार जमीन ले रही है तो बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो ज़्यादा होगा उसकी 4 गुना राशि जमीन मालिक को मिलेगी। साथ ही साथ सम्राट सरकार 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी देगी। सरकार जो जमीन खरीदेगी, खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क भी नहीं लगेगा। स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क से यह पूरी तरह मुक्त होगा। सरकार के इस फैसले का आम लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। कैबिनेट ने और भी कई फैसले लिए हैं। इसमें पटना हाई कोर्ट के जजों के इस्तेमाल के लिए 10 नए वाहन खरीदने की भी अनुमति दी गई है। साथ ही साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा और नई भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। तो आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए 10 नए वाहनों की खरीद की मंजूरी, साथ ही साथ विधायकों और पूर्व विधायकों को कैशलेस इलाज की सुविधा, सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी अखिल भारतीय सेवा, IAS IPS के अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। साथ ही साथ सम्राट कैबिनेट ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत सरकार खरीदी जाने वाली जमीन के मूल्य के निर्धारण को लेकर कई प्रावधान करने जा रही है। क्या क्या प्रावधान करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है हम आपको बताते हैं। शहरी क्षेत्र में जो जमीन का मूल्य होगा वो बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो भी ज़्यादा होगा उसकी दोगुनी राशि जमीन मालिक को दी जाएगी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार जमीन लेती है तो ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य या सर्किल रेट जो ज़्यादा होगा उसकी 4 गुना राशि जमीन मालिक को दी जाएगी। साथ ही साथ 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त होगा। साथ ही साथ सम्राट चौधरी कैबिनेट ने राज्य युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन करने को भी मंजूरी दी है। युवाओं के रोजगार और कौशल विकास से जुड़े काम अब युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग नाम से गठित इस नए विभाग के तहत ही किए जाएंगे। साथ ही साथ PMCH में स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट बनाने का भी फैसला लिया है। इससे कुबड़ापन का इलाज हो सकेगा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जा सकेगा, कम चीरा लगाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी, टीबी, स्पाइन वगैरह के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। सम्राट चौधरी सरकार ने फैसला लिया है कि शेखपुरा में IB आवासीय परिसर को मंजूरी दी जाएगी। शेखपुरा में इंटेलिजेंस ब्यूरो के आवासीय परिसर के लिए जमीन स्वीकृत की गई है। गोपालगंज में भी IB परिसर बनाया जाएगा। बेगूसराय में
सब जेल के निर्माण को कैबिनेट मंजूरी दी गई है। 3 शहरों में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनेगा, गया, भागलपुर और पूर्णिया। गया, भागलपुर और पूर्णिया में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के गठन को भी सम्राट चौधरी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग में 57 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ लघु जल संसाधन डिपार्टमेंट के तहत भूगर्भ शास्त्री संपर्क नियमावली को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। नलकूपों की जिम्मेदारी अब लघु जल संसाधन विभाग को दी गई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर सम्राट चौधरी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सम्राट चौधरी कैबिनेट ने बिहार के बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को अधिकृत एजेंसी घोषित किया है। कई विभागों के प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। 27 एजेंडों पर आज सम्राट चौधरी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। क्रय हेतु भूमि के कुल मूल्य का निर्धारण, क्रय की जाने वाली भूमि की दर, शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिक हो के 2 गुने और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिक हो के 4 गुने के समतुल्य होगी। इस पर 10% का अतिरिक्त प्रतिफल प्रोत्साहन की राशि देय होगी। ठीक है, तो ये जो MVR का 4 टाइम्स या 2 टाइम्स जो मिलता था उसके ओवर एंड अबव 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जो विलिंग होंगे वो रैयत सीधे सेल कर सकते हैं। थोड़ी सी कमी है, जैसे बहुत सारे प्रावधान नहीं हैं। जो भी प्रावधान किए हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से किए हुए हैं। तो नगर क्षेत्रों में क्या संशोधन किया जाए वो डाला गया है। जैसे